हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ओबीजी फुल कोर्स में स्वागत है। यस, लास्ट टाइम पर हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट टाइम पर हमने आपको बताया था कि जोना पेलुसिडा की जो रिएक्शन है ZB3 रिसेप्टर, जैसे ही एक्रोसोमल कैप उससे भिड़ती है तो तुरंत जैसे ही टच होता है वैसे ही एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है जोना रिएक्शन। और वो जोना रिएक्शन किसको रोकती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। किसको रोकती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। यस, यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। उसके अंदर हम बात करेंगे, आज आपको बताएंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द जाइगोट। ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीन ऑफ द जाइगोट। सर, ये जाइगोट क्या होता है? जाइगोट के बारे में आपसे बात करेंगे। सर, जाइगोट, सर आपने पहले ही कहा था, लास्ट टर्म पर आपने पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट अर्थात क्या होता है? अर्थात ओवम। दोनों के यदि न्यूक्लियस मिलेंगे, प्रो न्यूक्लियस, तो उसको बोलेंगे सिनगेमी, और पूरा मिल गया तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल स्टेज होती है क्योंकि दोनों मिलकर एक सिंगल सेल स्टेज बनाते हैं। लेकिन इस बार दोनों जो स्पर्म और जो आपका ओवम था, दोनों अलग अलग हैप्लॉइड थे। उनमें क्रोमोसोम की नंबर 23 था, दोनों आपस में मिल गए तो जाइगोट में क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाते हैं? आपके 46, 23। तो जाइगोट कैसा होता है? 2n डिप्लॉइड। जाइगोट इज ए सिंगल मोनोन्यूक्लिएटेड, यस, दोनों के न्यूक्लियस एक मोनोन्यूक्लिएटेड डिप्लॉइड सेल होती है। अर्थात डिप्लॉइड मतलब 2n सेल होती है। फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन। कौन से मेथड के से बनती है? फर्टिलाइजेशन से बनती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? एम्पुला। आफ्टर जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद में फॉर्मेशन किसका? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं। और ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन क्या कहलाते हैं? क्लीवेज। स्टार्ट इन जाइगोट में स्टार्ट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम के नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, केवल 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होती चली जाती है। तो फर्स्ट क्लीवेज, पहला क्लीवेज स्टार्ट होता है जाइगोट में। जैसे आज अब भी 1 सेकंड पहले जाइगोट बना है तो पहला क्लीवेज 24 घंटे बाद स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जाइगोट में जो पहला क्लीवेज होता है वो 24 घंटे बाद स्टार्ट होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन के। और कितने घंटे में कंप्लीट होता है वो पहला क्लीवेज? 6 घंटे में कंप्लीट होता है। सर, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे बिल्कुल साइंटिस्टों, ये कहना चाहता हूं जो फर्स्ट क्लीवेज है, जो पहला क्लीवेज है, वो कब स्टार्ट होता है? आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के अर्थात 24 आवर बाद पहला क्लीवेज स्टार्ट होता है। जैसे मान के चलो, ये एग्जाम्पल EX मतलब एग्जाम्पल, ये जाइगोट बना है तो ये जाइगोट अभी बना है, अभी इसके 24 घंटे बाद पहला क्लीवेज स्टार्ट होता है। और ये कितने घंटे में पूरा होता है पहला क्लीवेज? 6 घंटे में। जो जाइगोट एक सिंगल सेल स्टेज थी, कैसी स्टेज थी? सिंगल सेल स्टेज थी, वो आज 2 सेल स्टेज बन गई है। 2 सेल स्टेज बन गई है। लेकिन ये 2 सेल स्टेज को बनने में कितना घंटे लगा? टोटल 30 घंटे का टाइम लगा। क्यों? 24 घंटे बाद तो स्टार्ट हुआ था और 6 घंटे में कंप्लीट हुआ है। 6 घंटे में जाके ये जाइगोट की 2 फाक हुई है। इसका मतलब ये 2 सेल स्टेज बनी है। सर, क्रोमोसोम के नंबर बराबर, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर, सर इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम के नंबर थे, तो इन 2 अलग अलग सेलों में भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। क्योंकि माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम के नंबर नहीं बदलते, केवल सेल की संख्या अर्थात डबल होती है। यस, चलिए अब आपसे बात करते हैं। तो 30 घंटे में 2 ब्लास्टोमियर बन जाती है। इन 2 सेल को क्या बोलते हैं? 2 ब्लास्टोमियर। और 2 की कितनी बनेगी? 4 की कितनी बनेगी? 8 ब्लास्टोमियर। अर्थात 2 ब्लास्टोमियर कितने घंटे में बनती है? 30 घंटे में। इसके बाद में ध्यान से समझना, फर्टिलाइजेशन के 0 आवर पर, जैसे फर्टिलाइजेशन अभी के अभी हुआ है, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या हो, कौन से दिन मान सकते हो आप? 14 डेज ऑफ द LMP। सर, LMP मतलब लास्ट मैच्योरेशन पीरियड। यदि किसी फीमेल का 1 तारीख को मैच्योरेशन पीरियड आया तो ऐसा मान सकते हो 14वें दिन क्या बन जाता है? जाइगोट। क्योंकि 14वें दिन ऐसा मान लेते हैं ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होते ही हमने मान लिया फर्टिलाइजेशन हो गया। तो LMP के 14वें दिन क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट के 30 घंटे बाद में ये जो जाइगोट जो सिंगल सेल स्टेज थी, कितनी थी?
ही सिंगल सेल स्टेज थी, आज वो 2 सेल स्टेज में बदल जाएगा, 2 ब्लास्टोमियर में बदल जाएगा 30 घंटे पर। 40 से 50 घंटे फर्टिलाइजेशन होने के 40 से 50 घंटे बाद 4 सेल स्टेज बन जाती है। 72 घंटे बाद, 72 घंटे जैसे फर्टिलाइजेशन आज हुआ है तो आज के 72 घंटे बाद मतलब तीसरे दिन, 72 घंटे का मतलब थर्ड डे, फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन 8 से 16 सेल स्टेज बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, मोरूला। क्वेश्चन आया हुआ है कि मोरूला कब बनता है, तो 72 घंटे के बाद बनता है। और मोरूला 8 से 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला का मतलब मलबेरी शेप स्ट्रक्चर, कैसी, मलबेरी, तभी आप उसको बोलते हैं मोरूला, मलबेरी शेप स्ट्रक्चर। सर क्या होता है, ध्यान से समझना। मान के चलो सर पहले ये क्या था, जाइगोट। पहले क्या बना था, जाइगोट। क्या बना था बच्चों, पहले क्या बना था, जाइगोट। क्या बना था, जाइगोट। इस जाइगोट से क्या बन गया, 2 सेल स्टेज। कैसी बन गई, 2 सेल स्टेज। इसको आपने बोल दिया 2 ब्लास्टोमियर। कितने घंटे बाद में, 30 घंटे बाद में। सर यहां से गिन रहा हूं, यहां से फर्टिलाइजेशन पे ये बना है। इसके 72 घंटे बाद क्या बन जाएगी, 8 से 16 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज, 8 से क्या बन जाएगी, 16 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज, 1 2 3 4 ऐसे 8 से 16 सेल स्टेज बन जाएगी। और इसे अपन बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे, मोरूला। इस मोरूला से कितनी, 16 से 32 सेल स्टेज कितनी बन जाएगी, 16 से 32 सेल स्टेज बन जाएगी आपके सामने। और ये 16 से जो 32 सेल स्टेज होती है, 32 सेल स्टेज होती है, इसे अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 8 से 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, 8 से 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला। तो 16 से 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ये वही ब्लास्टोसिस्ट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, और आगे किस में बढ़ता जा रहा है, यूट्रस की तरफ बढ़ते जा रहा है, और सेल की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए 96 घंटे बाद मतलब चौथे दिन 16 से 32 सेल की स्टेज, और चौथे दिन ये जो आपका 16 से 32 सेल की स्टेज है, ये किधर की तरफ एंटर कर जाती है, यूट्रस में पहली बार एंटर करती है। मलबेरी शेप सेल होती है 16 से 32, ये अर्थात एंटर करती है यूट्राइन कैविटी में। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि 16 से 32 सेल स्टेज को किस नाम से बोलते हैं, आंसर में बोलना ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट किस में एंटर करती है आपके सामने, तो देखिए ऑन 5th डे, 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बनती है। और ब्लास्टोसिस्ट किसको बोलते हैं, 32 सेल स्टेज को, मेनली किसको, 32 सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कौन से दिन बनती है, 5वें दिन। और जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है, डिसअपियर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जिस दिन अंदर क्लीवेज होते जा रहे हैं, कोरोना रेडिएटा तो पहले ही खत्म हो चुकी है, कोरोना रेडिएटा तो पहले ही खत्म हो चुकी है। कोरोना रेडिएटा खत्म होने के बाद, ध्यान से समझना, कोरोना रेडिएटा तो पहले ही खत्म हो चुकी है, समझिए आप मेरी बात को, कोरोना रेडिएटा तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ऑन द 5th डे ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। कैसी हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो सर मतलब 5वें दिन जिस दिन 32 सेल स्टेज बनी, जिस दिन मतलब कि जो आपका जाइगोट है, वो जाइगोट जब भी सेल डिवीजन चल रहा था, इसका मतलब उसके ऊपर जोना पेलुसिडा थी, बिल्कुल थी। जोना पेलुसिडा में ही तो जोना रिएक्शन हुई थी। आज वो जोना पेलुसिडा 5वें दिन जाके गायब होती है, जब वो कहां पर पहुंचने वाला है, यूट्रस में। 6ठे से 7वें दिन जोना पेलुसिडा गायब, अब सीधा क्या बचा आपके, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये सीधी किसमें हो जाती है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट। तो क्वेश्चन कभी आए कि अर्थात इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, तो आप बोलना 6ठे से 7वें दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और LMP के कौन से दिन, लास्ट मैच्योरेशन साइकिल के 20 से 21वें दिन। सर कैसे निकाला 20 से 21वें दिन, अरे 14वें दिन तो क्या बना था, जाइगोट ही बना था। तो 14 से 6 से 7वां दिन, 14 में 6 और 7 जोड़ूंगा, 14 में 6 जोड़ूंगा तो 20, 7 जोड़ूंगा तो 21। तो LMP के 20 से 21वें दिन क्या हो जाता है बेटा, इम्प्लांटेशन स्टार्ट। 10 से 11वें दिन जब फर्टिलाइजेशन, ये वाले तो है फर्टिलाइजेशन के बाद वाले, और ये है LMP के बाद वाले। तो 10 से 11वें दिन, जैसे फर्टिलाइजेशन को 10 या 11वां दिन हुआ, तो इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट होता है, 10 से 11वें दिन। तो LMP से गुनूंगा तो 24 से 25वें दिन। 13वें दिन, अब फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन उसमें क्या बनता है, प्राइमरी विलाई। उसके बाद क्या बनते हैं, सेकेंडरी विलाई। फिर क्या बनते हैं आपके सामने, टर्सरी विलाई। तो 13, 16, 21 याद रखना आप, 13, 16, 21 प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, और क्या बनते हैं, टर्सरी विलाई। और ये टर्सरी विलाई किसमें बदल जाते हैं, कोरियोनिक विलाई में। 22वें दिन ये टर्सरी विलाई किसमें चेंज हो जाते हैं, कोरियोनिक विलाई में। किसमें, कोरियोनिक
विलाई में। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो 22वें दिन, ये जो 22वें दिन है, 22वें दिन किसके 22वें दिन? फर्टिलाइजेशन के 22वें दिन। आज 3 वीक का गेस्टेशन एज हो गया है, तो आपके सामने फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन? फर्टिलाइजेशन के, अर्थात कौन से दिन? 22वें दिन, अर्थात फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन, मतलब बच्चा और प्लेसेंटा के बीच में पहली बार सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है। प्लेसेंटा बन चुका है लेकिन पूरा नहीं बना है, केवल सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, ब्लीडिंग। अभी प्लेसेंटा को बनने में तो पूरे में 3 महीने लगते हैं। मैनी अर्थात में देर, अर्थात देर 2 जीन्स। ध्यान से समझना, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपसे कभी आ जाए कि मेनली जो टेरेटोजेनेसिटी होती है, इसका नाम है टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी, इसको पूरे को एक साथ लिखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, टेरेटोजेनेसिटी। अर्थात तो कोई पूछ ले आपसे कि टेरेटोजेनेसिटी कब होती है, आंसर में बोलना 2 से 8 वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। सर क्या होती है? टेरेटोजेनेसिटी, मतलब कि बच्चे में यदि कोई हाथ पैर, ये जो विकृति आएगी, गायब होना, ये सब कब आती है? 2 से लेकर 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा शुरू के 1 से लेकर 2 महीने का होता है। तो शुरू के 2 महीने में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तभी बच्चे के हाथ पैर, ऑर्गन सब बनते रहते हैं। तो मेनली जो टेरेटोजेनेसिटी का पीरियड है, इस पीरियड में मदर को फालतू चीज खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मैक्सिमम टेरेटोजेनेसिटी कब आती है? क्वेश्चन है वो है 2 से 8 वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड में। मोस्ट कॉमन सरफेस ऑफ इम्प्लांटेशन, मोस्ट कॉमन सरफेस इम्प्लांटेशन, ज्यादातर इम्प्लांटेशन कहां पर होता है? आपने देखा फंडस पर होता है। सर इम्प्लांटेशन फंडस पर कहां होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन सेगमेंट की पोस्टीरियर सरफेस पर। सर एग्जांपल मान के चलो, ये आपका यूट्रस है और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ध्यान से समझना, आप जैसे जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16, 32 सेल स्टेज, या तो इम्प्लांट, ये जो स्टेज है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं फंडस। सर या तो यहां पर लगेगा, ये यहां पर लगेगा। तो यूट्रस की 2 वाल हो जाएगी, एक तो आपकी तरफ वाली और एक पीछे की। तो पीछे वाली वाल पर ऐसे चिपक जाता है ये। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस, अर्थात पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस के पिछले वाली सरफेस पे कौन चिपक जाता है? 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये वहां पर चिपकता है, कहां पर? पोस्टीरियर सरफेस पर, यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस पर। अब आता है जोना हैचिंग। सर ये जोना हैचिंग क्या होती है? ध्यान से समझना, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, जोना हैचिंग क्या होती है? सर कौन से दिन होती है? पहली बात तो याद रखना, 5th डे। सर जोना पेलुसिडा का गायब होना क्या कहलाता है? जोना हैचिंग। ड्यू टू ब्लास्टोसिस्ट एनलार्जमेंट, जैसे जैसे 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, तो जैसे जैसे 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बड़ी होती जा रही है, तो ऊपर की जो जोना पेलुसिडा है ना, वो टूट जाती है, बिखर जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गल जाती है। तो जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट का अर्थात संख्या बढ़ रही है, ब्लास्टोमियर जैसे एनलार्जमेंट हो रहा है, तो जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है? बिकम थिन, पतली होती जाती है, खिंचती जाती है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। लाइसिस मतलब गलना, खराब होना, नष्ट होना, जोला पेलुसिडा का नष्ट होना, और एस्केप ऑफ एम्ब्रियो, और उसमें से कौन बाहर निकल आना? एम्ब्रियो का बाहर निकल जाना, इसे ही बोलते हैं जोना हैचिंग। तो व्हाट इज द जोना हैचिंग? जोना पेलुसिडा का गायब होना, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जो 32 सेल स्टेज है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसका बाहर आ जाना, यही क्या कहलाता है आपका? अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये जो 32 सेल जो एम्ब्रियो है, ये किस में धसेगा? अर्थात यूट्रस की कौन सी लेयर में? एंडोमेट्रियम में। इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वैन मोरूला, जब मोरूला एंटर इन द यूट्राइन कैविटी में 4थे दिन, अर्थात ऑन 4th डे जब एंटर करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशन फ्रॉम एंडोमेट्रियल, अर्थात ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स है, उनसे ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशन, ग्लाइकोजन रिच, RICH, रिच, ग्लाइकोजन रिच सिक्रेशन अर्थात क्या होते हैं? बनते हैं। एंटर, ये मोरूला में एंटर होते हैं थ्रू आउट, अर्थात ऑफ द जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा तो हट जाती है और मोरूला में एंटर करते हैं और कैविटी बनाते हैं। दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, इट्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं यूट्राइन मिल्क बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियम है ना यूट्रस की, जिससे सिक्रेशन निकल रहा है, इसको बोलते हैं यूट्राइन मिल्क। दैट प्रोवाइडर, जो न्यूट्रिशन देता है टू मलबेरी सेप, अर्थात मोरूला को, अर्थात 32 सेल स्टेज पर, या ब्लास्टोसिस्ट को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इज कॉल्ड क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसेल। नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। सुनना बेटा, अब आपने कहा सर कि 32 सेल स्टेज बन गई, बिल्कुल 32 सेल स्टेज बन गई, ये बन गई आपके सामने 32 सेल स्टेज। ये लो
आपके सामने, ये मान के चलो 32 सेल स्टेज बन गई। तो क्या होता है इस 32 सेल स्टेज में, ये जो 32 सेल स्टेज है इसमें छोटी सी ऐसे कैविटी बन जाती है और बाकी ये सेल बन जाती है, बाकी ये क्या होती है 32 सेल स्टेज। तो जब इसमें कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और इनको बोलते हैं, अर्थात ये छोटी छोटी एक सेल को तो बोलते हैं ब्लास्टोमियर, और 32 ब्लास्टोमियर को बोलते हैं ब्लास्टो अर्थात मियर। ब्लास्टोमियर होती है ना, तो ये 32 ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसील, इस ये कैविटी जब ब्लास्टोसील बन जाती है ना, तो अब इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट के नाम से। क्या बोलते हैं? तो ब्लास्टोसिस्ट मेनली तब बोला जाता है जब उसमें से फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड का जो यूट्राइन मिल्क है वो भरने लग जाता है। ध्यान से समझना आपके सामने, तो इसे बोलते हैं ब्लास्ट। अब बोलेंगे इसको ब्लास्टोसिस्ट जब इसमें क्या बन जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। अब आता है ब्लास्टोसिस्ट। सर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? आपको पता है मोरुला फॉर्म इन यूट्राइन कैविटी ऑन 4th से 5th डे। आपको पता है मोरुला चौथे से 5वें दिन पे बनती है यूट्राइन कैविटी में, और 5वें दिन मोरुला कन्वर्ट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि अर्थात म्यूकस कवरिंग मोरुला। सर कुछ नहीं होता, जो मोरुला 16 सेल स्टेज है ना, 16 की 32 में बदल जाएगी और उसके ऊपर म्यूकस की लेयर बन जाएगी, जिसको अपन बोल देंगे 32 सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट। 5वें दिन, तो क्वेश्चन कभी आ सकता है ब्लास्टोसिस्ट कब बनती है? 5वें दिन। मोरुला कौन से दिन बनती है? चौथे दिन, मेनली चौथे दिन। व्हेन ब्लास्टोसिस्ट, जब ब्लास्टोसिस्ट एनलार्जमेंट होता है तो जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाती है और एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है। इसे अपन ने क्या बोला था? जोना हैचिंग। जोना हैचिंग कौन से दिन होती है बेटा? 5वें दिन। कौन से दिन होती है? 5th डे। क्वेश्चन आया हुआ है 5th डे। द सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट की सेल डिफरेंशिएट हो जाती है इनटू आउटर सेल लेयर मास और इनर सेल मास। अब काम की चीज स्टार्ट हो गई है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना किस तरह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल है, ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। सर कैसे? मान के चलो ये आपके सामने ये एक ब्लास्टोसिस्ट है 32 सेल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो ये आउटर सेल बना लेती है और कुछ अंदर की। तो अंदर जो बनाती है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं भाई? अंदर तो कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो और एक ये बाहर बना लेती है, बाहर ये रहा, ये आपके सामने बाहर। तो जो बाहर वाली कैविटी है ना आपकी, इसको तो बोलते हैं, बाहर वाली को तो बोलते हैं अर्थात आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, दो चीज में बट गई है, एक तो आउटर सेल मास और एक अंदर वाला, ये क्या कहलाता है? इनर सेल मास। क्या? इनर सेल मास। ये आउटर सेल मास है ना, ये तो न्यूट्रिशन का काम करता है और ये क्या बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट। याद रखना एक एक चीज, आउटर सेल मास से क्या बनता है? ट्रोपोब्लास्ट, जो किसका काम करती है? न्यूट्रिशन का। और इनर सेल मास से वास्तव में क्या बनता है? एम्ब्रियो। इनर सेल मास से जो बच्चा है, जो हम बने हैं, वो किससे बने हैं? इनर सेल मास से। और ये वाली चीज क्या देती है? न्यूट्रिशन। दोनों चीज याद रखो। चलिए आगे चलते हैं आपके सामने। आउटर सेल लेयर, जो आउटर सेल लेयर है उसको अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, नॉट प्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फीटस फॉर्मेशन के लिए, मतलब बच्चे के जन्म के लिए जरूरी होता है। इधर देखो, एक वर्ड में मैंने सारा समझा दिया। ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ब्लास्टोसिस्ट में, जिस ब्लास्टोमियर्स में, जिनको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक इनर सेल मास, एक आउटर सेल मास। इनर सेल मास क्या करता है? फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का, मतलब बच्चा बनाता है, साथ में दो लेयर और बनाता है, एमनियोन और अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखना है क्या बनाता है? एमनियोन और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जो बच्चे और मदर के बीच में संबंध बनाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? तो इनर सेल मास से। एमनियोन भी किससे बनती है? इनर सेल मास से। और एम्ब्रियो किससे बनता है? इनर सेल मास से। लेकिन आउटर सेल मास क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है एम्ब्रियो को। न्यूट्रिशन के साथ में एक तो प्लेसेंटा बनाती है और एक क्या बनाती है? कोरियन। तो क्वेश्चन आ जाए, प्लेसेंटा वास्तव में कौन बनाता है? आंसर में बोलना आउटर सेल मास। और इसी आउटर सेल मास का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है? ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट आपका क्या है? आपके सामने। तो दैट इज द प्लेसेंटा प्लस कोरियन। तो क्वेश्चन कभी आ जाए, कोरियन मेम्ब्रेन कौन बनाता है? आउटर सेल मास। एमनियोन मेम्ब्रेन कौन बनाता है? इनर सेल मास। कौन बनाता है? इनर। अब एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले तुमने क्या किया? सबसे पहले तुमने ब्लास्टोसिस्ट बना ली और इस ब्लास्टोसिस्ट को दो चीज में बांट दिया, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। अब मैं किसकी बात करूंगा? इनर सेल मास। इनर सेल मास के 3 पार्ट होते हैं, आउटर सेल मास के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट।
आज हमारा लेक्चर यही है, इनर सेल मास। इसकी 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। पहली बाहर वाली एक्टोड्रम। एक्टोड्रम जो इनर सेल मास है ना, वास्तव में क्या है, हम पूरी इनर सेल मास के बने हैं। और हम इनर सेल मास से क्या बनती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। जो हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी तीनों ड्रम से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी की स्किन किससे बनी है, एक्टोड्रम से, एपिडर्मिस है। जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स किससे बने हैं, मेसोड्रम से। अंदर की लाइनिंग किसकी बनी हुई है, एंडोड्रम की। तो वास्तव में हमारी बॉडी इन 3 लेयर से बनी है। और ये तीनों लेयर कौन बनाती है भाई साहब, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास 3 लेयर में डिवाइड होती है। फर्स्ट पहली वाली एक्टोड्रम, दूसरी मेसोड्रम, और तीसरी कौन सी होती है आपके सामने, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, और तीसरे नंबर पे आपके सामने कौन सी होती है, एंडोड्रम। कौन सी होती है, एंडोड्रम। एक्टोड्रम से हमारी बॉडी में क्या बना है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा एपिडर्मिस, हमारी बॉडी की स्किन, ये एक्टोड्रम की। मेसोड्रम से हमारी बॉडी में क्या क्या बना हुआ है, हमारी बॉडी की सारी बोन, हमारी बॉडी की सारी मसल, हमारी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी बॉडी की किडनी और हमारी बॉडी के गोनाड्स। गोनाड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस, ये मेसोड्रम के। एंडोड्रम से हमारी बॉडी में इनर लाइनिंग ऑफ द जीआईटी, जीआईटी की अंदर की लाइन, जीआईटी है तो मेसोड्रमल, लेकिन जीआईटी की जो अंदर की लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन के अंदर की जो कवरिंग है, वो सारी एंडोड्रमल है। साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना है, एंडोड्रम का बना है। लीवर किसका बना है, एंडोड्रम का बना है। गोल ब्लैडर किसका बना हुआ है, एंडोड्रम का। तो इस तरह हमारी बॉडी डिफरेंशिएट हुई है कि इन तीनों ड्रम से बनी है, एक्टो, मेसो और एंडोड्रम से मिलकर बनी है। उन 8वें दिन सर, 6ठे से 7वें दिन क्या हो चुका है, इंप्लांटेशन हो चुका है। इंप्लांटेशन कंप्लीट भी कर दिया। 8वें दिन पर जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास ये किस में डिवाइड हो गया है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम में। तीनों में, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम में। इनर सेल मास इज कनेक्टेड टू ट्रोफोब्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इनर सेल मास कनेक्टेड रहता है ट्रोफोब्लास्ट से बाय ए लिंक, एक लिंक से कनेक्ट रहता है जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग स्टॉक। अब आइए वापस एक बार वापस, यहां पर मैंने बताया कि ये है बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला इनर सेल मास। ये दोनों बीच में एक लिंक से कनेक्टेड रहते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं आपके सामने, कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। देखिए बेटा, मैं समझाता हूं आपको कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो 32 सेल स्टेज थी जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला था, क्या बोला था आपने, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट 2 चीज में बट गई थी आपके सामने। एक तो बट गया था इनर सेल मास, एक तो क्या बना लिया था, इनर सेल मास, जो किस किस में बट गया था, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। और एक आउटर, आउटर वाले को क्या नाम दिया था तुमने, आपने क्या नाम दिया था, ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम था, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ये जो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट ये एक चीज से अर्थात जुड़े हुए थे, और इस जुड़े हुए चीज का नाम था कनेक्टिंग स्टॉक। क्या नाम है, कनेक्टिंग स्टॉक। तो कनेक्टिंग स्टॉक क्या करती है, कनेक्ट करती है अर्थात आउटर सेल मास को इनर सेल मास से। इसका नाम है इनर सेल मास और इसका नाम है आउटर सेल मास को क्या करती है, कनेक्ट करती है। दिस कनेक्टिंग स्टॉक, ये कनेक्टिंग स्टॉक अर्थात इज डेवलप इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड। मैंने बताया ना तुमको, मैंने पहले बताया था इनर सेल मास से क्या बनती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। वास्तव में इनर सेल मास का, इनर सेल मास होती है वो वास्तव में जो इनर सेल मास होती है इसका कुछ पार्ट क्या बनाता है, कनेक्टिंग स्टॉक। और कनेक्टिंग स्टॉक में ट्रोफोब्लास्ट का कुछ पार्ट भी क्या बनाता है, कनेक्टिंग स्टॉक। इधर वाला पार्ट तो किसका, किससे है, अर्थात इनर सेल मास से। और उधर वाला पार्ट किसका है आपके सामने, ध्यान से समझो, अर्थात किसका है, उधर वाला पार्ट ट्रोफोब्लास्ट का। दोनों ने मिलकर एक कनेक्टिंग स्टॉक बनाया। तो जो इनर सेल मास की तरफ वाला पार्ट है ना, वो तो क्या बनाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनाता है, अम्बिलिकल। तो क्वेश्चन कभी आ जाए अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है, तो आंसर में देना कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक ऑप्शन में नहीं हो तो क्या दोगे, इनर सेल मास, क्योंकि इनर सेल मास का कुछ पार्ट क्या बनाता है, कनेक्टिंग स्टॉक, और कुछ पार्ट किसका बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज आप सीख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपके सामने, दिस कनेक्टिंग स्टॉक इज डेवलप इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड इन ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के अंदर 2 कैविटी बन जाती है। अब ये जो ब्लास्टोसील है ना, ये जो कैविटी जिसमें इनर सेल मास पड़ा हुआ है, इसमें 2 कैविटी बन जाती है। इसमें क्या बन जाती है आपके सामने, 2 कैविटी बन जाती है। एक कैविटी ये बन गई, एक कैविटी ये बन गई, और एक कैविटी को बोलते हैं यॉर्क सैक कैविटी। इसमें यॉर्क सैक होता है, और एक होती है एमनियो अर्थात एमनियोटिक सैक कैविटी। तो 2 कैविटी बन गई। तो कई बार ये जब फीमेल सोनोग्राफी कराने जाती है, योग तो आपको दिखता है सोनोग्राफी में लिख के देता है डॉक्टर साहब कि 2 कैविटी अपीयर, 2 कैविटी दिख रही है, इसका मतलब यॉर्क सैक और ब्लास्टोसील अर्थात ये एमनियोटिक सैक, दोनों कैविटी आपको दिखती है। 2 कैविटी में कौन कौन है, एक तो यॉर्क सैक, और दूसरा नंबर पे आपके सामने एक तो यॉर्क सैक है, और दूसरे नंबर पे आपके सामने क्या है, एमनियोटिक कैविटी। अब तीसरा नंबर पे क्या चीज है, ब्लास्टोसील। सर ब्लास्टोसील किसको बोला, ये जो पूरी कैविटी है ना जिसमें इनर सेल मास और ये दोनों पड़े हुए हैं, तो ये जो बीच का जो जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील।
तो ध्यान से देखो क्या बताया मैंने आपको, ब्लास्टोसील। सर ब्लास्टोसील क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। दैट अर्थात दैट जो क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। दैट प्रोवाइड मतलब क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है बच्चे को, फीटस को। आगे सर न्यूट्रिशन देने का काम एक तो ब्लास्टोसील का हो गया और एक आउटर सेल मास का हो गया, जिसको बोला ट्रोपोब्लास्ट। आउटर सेल मास सर सबसे पहले आपने किसके बारे में बात किया था? इनर सेल मास, जिसने क्या बनाया था? एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। सेम टू सेम ऐसे ही कौन होता है? आउटर सेल मास। आप देख लो, आपने ब्लास्टोसिस्ट को दो चीज में डिवाइड किया था, इनर सेल मास, आउटर। इनर के तो बता दिए, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। जो आउटर सेल मास है ये भी तीन चीज बनाता है। क्या बनाता है? तीन चीज बनाता है। सर कैसे बनाता है? देखो आप आपके सामने, आउटर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट, जिसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सबसे बाहर वाली लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, विच प्रोवाइड जो न्यूट्रिशन देती है एम्ब्रियो को और साथ में डेवलप इनटू फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है? आउटर सेल मास से। तो प्लेसेंटा के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन होता है? फीटल पार्ट का। किसका? फीटल पार्ट का। अब चलो इस बारे में बात कर लेते हैं। सर मान के चलो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। यूट्रस पे यहां पर फंडस पर प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी है। अब तुम देखो, अब तुम्हारी इतनी अच्छी आप लोगों की इतनी वो क्लियर हो चुकी है। सर देखो हम बताते हैं, एम्ब्रियो है ना, ये तो एम्ब्रियो है। ये क्या चीज है? एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। और सर ये एम्ब्रियो है ना, तो सर ये किससे बना है? इनर सेल मास से, आईसीएम से बना है। सर किससे बना है? आईसीएम, आपने बताया। चलो सर ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, सर ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी किससे बनती है? कनेक्टिंग स्टॉक से। किससे बनती है? कनेक्टिंग स्टॉक से बनती है, बिल्कुल बनती है कनेक्टिंग स्टॉक से। सर कनेक्टिंग स्टॉक किसका पार्ट है? आईसीएम का पार्ट है, इनर सेल मास का पार्ट है। सर इनर सेल मास के पार्ट से अम्बिलिकल कॉर्ड। सर ये क्या है? ये प्लेसेंटा के दो पार्ट हो गए। एक तो बच्चे की तरफ वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, जो बच्चे की तरफ है। बच्चा मतलब ये रहा बच्चा, ये बच्चा है। बच्चे की तरफ वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और ये जो ऊपर की तरफ जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना, ये जो किधर की तरफ है? मदर के, मतलब यूट्रस का वो पार्ट जो मदर की तरफ है, तो मदर की, इसे बोलते हैं मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा के दो पार्ट याद रखना, एक मदर की तरफ वाला उसे बोलते हैं मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और जो फीटस की तरफ है उसको बोलते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो फीटल पार्ट ऑफ जो प्लेसेंटा है ना, वो वास्तव में कौन बनाता है? आउटर सेल मास बनाता है, ओसीएम। ओसीएम मतलब आउटर सेल मास। आउटर सेल मास का दूसरा नाम क्या है? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट। जबकि जो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है ये एंडोमेट्रियम की लेयर बनाती है, जिसका नाम है डेसिडुआ बेसिलिस। क्या नाम बनाती है? डेसिडुआ बेसिलिस। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि वास्तव में किस किस से बनते हैं। तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाता है ट्रोपोब्लास्ट, और मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कौन बनाता है? डेसिडुआ बेसिलिस। चले एक एक करके चलते हैं। यस, बिफोर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से पहले जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, जो आउटर सेल पार्ट होता है, वो तीन लेयर में डिवाइड हो जाता है। यस, तीन कौन कौन सी? एक है साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सीटी, साइटोट्रोपोब्लास्ट। इसको लेग हैंड्स लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग हैंड्स लेयर। याद रखना बेटा, लेग हैंड्स। देखो एक तो होता है लेगर हैंड्स सेल, वो तो मिलती है पेनक्रियाज के, अर्थात बीटा, जो आपके सामने आपके पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती है, जिनको आप आइसोलेट ऑफ लेगर हैंड्स बोलते हैं, वो तो मिलती है किसमें? किसमें मिलती है? पेनक्रियाज में। लेकिन लेग हैंड्स, लेगर हैंड्स नहीं, लेग हैंड्स जो लेयर है वो किसका दूसरा नाम है? साइटोट्रोपोब्लास्ट का। किसका? साइटोट्रोपोब्लास्ट का। तो बिफोर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से पहले ट्रोपोब्लास्ट तीन लेयर में डिवाइड हो जाता है। ट्रोपोब्लास्ट, एक का नाम है साइटोट्रोपोब्लास्ट, दूसरे का नाम है सिंसिया साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है? सिंसिया साइटोट्रोपोब्लास्ट, एससीटी, अर्थात सिंसिया साइटोट्रोपोब्लास्ट। ध्यान से समझना, सिंसिया साइटोट्रोपोब्लास्ट। सर और तीसरा पार्ट का नाम है प्रिमिटिव मीजेनकाइम। क्या नाम है? प्रिमिटिव मीजेनकाइम। सर एक बार आप हमें बताइए किस तरह। सर आपने कहा था कि सर ये आपके सामने ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट में ये पार्ट क्या कहलाया? आपका इनर सेल मास। क्या कहलाया? इनर सेल मास। ये पार्ट आपका क्या कहलाया? आउटर सेल मास। आउटर सेल मास। अब इनर सेल मास को तो मैं भूल गया, बस मुझे इतना पता है कि इन दोनों को जोड़ने वाली है, इसका नाम है कनेक्टिंग स्टॉक, जो दोनों से मिलकर बनी है। कुछ पार्ट तो इसका आईसीएम का बना है और कुछ पार्ट इसका ओसीएम। ओसीएम मतलब आउटर सेल, ये ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट की तीन चीज हो गई। एक का नाम तो हो गया सबसे बाहर वाला। इस सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे बाहर वाला पार्ट, इसको तो बोलते हैं सिंसियो, ध्यान से समझना, सिंसियो साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंसियो साइटोट्रोपोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट, SCT, सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये तो सबसे बाहर वाली लेयर। इसके जस्ट अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। और तीसरी जो आपकी कनेक्टिंग स्टॉक है ना, कनेक्टिंग स्टॉक, मैंने कहा ना थोड़ा पार्ट कनेक्टिंग स्टॉक का कौन भी बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट। जो इधर की तरफ वाला पार्ट है उसको बोल दिया इसने प्रिमिटिव मीजेनकाइम। क्या बोल दिया? प्रिमिटिव मीजेनकाइम। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्रिमिटिव मीजेनकाइम क्या बनाती है, तो आंसर में बोलना कनेक्टिंग स्टॉक। लेकिन कौन सी तरफ वाला पार्ट? ट्रोफोब्लास्ट की तरफ वाला पार्ट। आधा पार्ट कौन बनाता है? अर्थात ICM, इनर सेल मास, जो किसमें कन्वर्ट होता है? अम्लाइकल कोड में। किसमें? अम्लाइकल कोड में। हर चीज में क्लियर रहोगे तो मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा मेरे साथ। तो तीन चीज में बट गया, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाली लेयर को, उस सबसे बाहर वाली सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और तीसरे नंबर पे क्या है? प्रिमिटिव मीजेनकाइम। चलिए साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो आज मैंने क्या सिखाया आपको कि ब्लास्टोसिस्ट दो में बढ़ता है, ICM और OCM में। ICM खुद तीन में बढ़ता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम में, और OCM भी तीन में बढ़ता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट और तीसरा प्रिमिटिव मीजेनकाइम। एक एक करके। पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सबसे अंदर की तरफ होता है, बिल्कुल इनर साइड होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस की सेल होती है इसमें। दूसरा होता है सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट, आउटसाइड में होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसकी सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। सी, इट डेवलप फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट। वास्तव में जो सी का मतलब है प्रिमिटिव मीजेनकाइम। ये किससे डेवलप होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इट डेवलप फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। जो सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, आउटर पार्ट है, वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि ये जो सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसके दो काम है। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान जो HCG हार्मोन निकलता है, HCG हार्मोन, मतलब सर जब प्रेगनेंसी, एक बच्चा आज सेक्स करके आया, एक बच्चा आज सेक्स करके आया, शाम को प्रेगनेंसी टेस्ट लगा रहा है, क्या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा? अरे कैसे आ जाएगा? जब तक सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं बनेगी तो तब तक तो HCG हार्मोन का सिक्रेशन ही नहीं होगा। और HCG, सो सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट कब बनेगी? जब पहले ब्लास्टोसिस्ट तो बनने दो, 5वें दिन तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, फिर वो 6 से 7वें दिन बटेगी, 8वें दिन ICM बटेगा, तो लगभग इसको 9 से लेकर 10 दिन में SCT बनेगा यार। तो 10 दिन का वेट तो करो। तो प्रेगनेंसी टेस्ट सेक्स के 10 दिन बाद लगाना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा दिन लगा लिया। HCG बनेगा तभी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो HCG के लिए ही है ना। तो सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट ये क्या सिक्रेट करती है? एक तो HCG सिक्रेट करती है, और दूसरा काम इसका क्या है? न्यूट्रिशन देना। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि पूरी की पूरी ट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिशन देती है, ऐसा नहीं बोलोगे। अब आप बड़े हो गए हो, अभी तक बचपन था जो बोल रहे थे, अब बोलोगे सर जो आउटर वाली सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, जो ट्रोफोब्लास्ट का सबसे बाहर वाला पार्ट है, वो एक तो HCG देता है और दूसरा क्या देता है? आपका न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। यस, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर साइड। तो आपके सामने साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या काम करता है? इनर साइड। और कैसा होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड। यस। SCT क्या काम करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू फीटस। सर जो SCT का फुल फॉर्म सिंसियोसाइटोट्रोफोब्लास्ट, न्यूट्रिशन के साथ में इट ऑल्सो सिक्रेट, ये क्या सिक्रेट करता है? HCG हार्मोन फॉर मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात ये मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए इट ऑल्सो सिक्रेट HCG हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, जब तक कार्पस लूटियम ना बन जाए, वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर पे था प्रिमिटिव मीजेनकाइम। भाई आउटर सेल मास के तीन ही तो पार्ट थे, साइटो ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा सिंसियोसाइटो और तीसरा प्रिमिटिव मीजेनकाइम। इट डेवलप इनटू कोरियन। यस सर, कोरियन मेम्ब्रेन किससे बनता था? आउटर सेल मास से। और अब आउटर सेल मास के कौन से पार्ट से बनता है? प्रिमिटिव मीजेनकाइम से। बेस्ट आंसर है प्रिमिटिव मीजेनकाइम। इट फॉर्म कनेक्टिंग स्टॉक। यस, कनेक्टिंग स्टॉक का थोड़ा पार्ट कौन बनाता है? प्रिमिटिव मीजेनकाइम बनाता है। इधर की तरफ वाला पार्ट जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट की तरफ है या आउटर सेल मास की तरफ, इट फॉर्म कनेक्टिंग स्टॉक दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को अम्लाइकल कोड से। यस, बहुत अच्छी चीज बनाया है। यस, अम्लाइकल कोड फॉर्मेशन, और इसके साथ में ये क्या काम करता है? अम्लाइकल कोड का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन कराता है, लेकिन मेनली अम्लाइकल कोड का फॉर्मेशन कौन कराता है? ICM। कौन कराता है? ICM। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनर सेल मास कराता है। आउटर सेल मास क्या बनाता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट से और क्या होती है? प्रिमिटिव मीजेनकाइम। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अम्लाइकल कोड का, क्वेश्चन कभी आ जाए अम्लाइकल कोड का फॉर्मेशन कौन करता है? अम्लाइकल कोड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो मेनली आपको आंसर देना है, ध्यान से समझना। आपको पहला आंसर देना है, आप इन सब चीजों को हटाओ,
और आपको सबसे प्राइमरी आंसर देना है आपको इनर सेल मास। पहले आ जाए तो इनर सेल मास यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आपको देना है, इसको हटाओ, सिर्फ नाम देना है प्रिमिटिव मीजेनकाइम। प्रिमिटिव मीजेनकाइम ऑप्शन में नहीं हो तो क्या दोगे, कनेक्टिंग स्टॉक। क्या दोगे, कनेक्टिंग स्टॉक। दैट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कनेक्ट एवरीवन। लाइव कोर्स, होल कोर्स ऑफ OBG 2500। आप प्लेसेंटा नर्सिंग ऐप पर जाइए ज्यादा से ज्यादा और